नमस्कार मित्रों, जय श्री बालाजी महाराज, जय मां शीतला। श्री बालाजी महाराज आपके घर में सुखों का भंडार भरे, आपको स्वस्थ रखे, मां शीतला की कृपा आप पर बनी रहे। बालाजी का सेवक एक हमारा चैनल है छोटा सा, बाबा उस पर कृपा करें और निरंतर मेरे इस परिवार को बढ़ाते रहें ताकि मैं उनके लिए नई नई वीडियो लेकर आता रहूं। आज जो वीडियो का विषय हमारा है वो है निरंतर जब भी हम पूजा करते हैं तब ही हमारे घर में झगड़ा होता है। मतलब नॉर्मल पूजा हर रोज करते हैं, जब हम अपनी पूजा को बढ़ाते हैं, जैसे मैंने आज हवन कराया, हवन कराते उसी दिन शाम को मेरे घर में झगड़ा होगा। भाई मैं जाप करने बैठ गया, मैं मतलब अध्यात्म की तरफ जाने लग कोशिश कर रहा हूं, मेरे घर में झगड़ा हो जाएगा। या मैं किसी धार्मिक स्थल पे चला गया, आते हुए घर में झगड़ा हो जाएगा। तो ये सब ऐसा क्यों होता है, क्या है इसका कारण? और ऐसा बहुत से परिवारों में होता है, बहुत से परिवारों में। तो इसका कारण क्या है, ये क्यों होता है, इसी के बारे में हम जानेंगे आज, और अपने साथियों को, अपने परिवार को, मित्रों को इसके बारे में आज बताएंगे। हम जब भी पूजा पाठ करते हैं अधिक, तो हमारे घर में झगड़ा अवश्य होता है। ये सब काफी सारी समस्याएं लोगों की मेरे पास भी आती हैं। हाँ, हम पूजा पाठ नहीं करते तो झगड़ा नहीं होता है, जैसे करेंगे तुरंत हो जाएगा, आपस में तू मैं हो जाएगी परिवार में, कभी किसी की बगैर किसी बात के। इसका जो मेन कारण होता है, इसके दो कारण हैं। एक कारण होता है इसका हमारे पितरों का मलिन होना, या किसी दूसरे के द्वारा मलिन कर देना। दूसरा कारण होता है अन्य किसी के द्वारा किसी बुरी शक्ति को, प्रेत को, भूत प्रेत आदि जिन्हें बोलते हैं नेगेटिव ऊर्जा, आज की भाषा में नेगेटिव ऊर्जा कहते हैं, उनको हमारे घर पे कोई भेज देता है। हमारा बुरा चाहने वाले जो भी हैं, तो ये तब भी होता है, क्योंकि क्या होता है जब आप पूजा करते हैं, जब आप अधिक पूजा करेंगे तो जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती हैं वो नहीं चाहती कि भाई हम यहां से निकलें। तो जब भी आप ऐसा करेंगे उनको बहुत बुरा लगेगा, उनको गुस्सा उठ जाता है, तो आपके दिमाग को ऐसा कर देते हैं कि आप आपस में आपका झगड़ा हो जाता है घर में, या किसी अन्य एक आदमी का ऐसा कर देंगे वो घर में झगड़ा कर देगा। क्योंकि जब आप पूजा करेंगे तो उनको पता है जब आप पूजा को बढ़ाएंगे धीरे धीरे तो उनको वहां से निकलना पड़ेगा घर से, तो इसलिए वो उग्र हो जाती हैं और आपका झगड़ा करा देती हैं। ऐसे ही जब हमारे घर के पितरों को कोई मलिन कर देता है, हालांकि वो नहीं चाहते कि मैं अपने घर में ऐसा करूं, लेकिन क्या है उनको कोई भी अन्य जो तांत्रिक जो गलत कार्य करते हैं वो उनको मलिन कर देते हैं, और वो भी ऐसा हमारे घर में कर देते हैं। क्यों? अगर आप पूजा पाठ करोगे तो उनको वहां से निकलना पड़ेगा, या जो मलिन पितर हो गए हैं वो सही हो जाएंगे, तो वो गलत कार्य करने लग जाते हैं, आपस में झगड़ा करा देते हैं फिर घर में। क्योंकि क्या होता है, अभी हम पूजा तो हम भी करते हैं, सभी करते हैं जैसे, लेकिन देवी देवताओं को तो कोई बंधन कर नहीं सकता। लेकिन क्या होता है जो मलिन चीजें होती हैं, गंदी चीजें होती हैं, वो हमारी पूजा के आगे वहीं आगे रुक जाती हैं, खड़ी हो जाती हैं। क्योंकि हमारे देवता वैष्णव है, वो गलत चीजों को हाथ नहीं लगाएंगे, वो उनको पीछे हट जाएंगे, और इस कारण से वो हमारे साथ हमारे घर में झगड़ा करा देंगे। अब इससे बचने का उपाय क्या है? इससे बचने का मात्र एक ही उपाय है कि आप किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़े और निरंतर वहां पे जाएं। क्योंकि जब आप पहली बार जाएंगे तो आपके घर में झगड़ा हो जाएगा, आप सोचेंगे मेरे वहां जाने से ही झगड़ा हो गया। आप जाना मत छोड़ें, आप वहां निरंतर जुड़ें, क्योंकि आप वहां जाएंगे, पूजा पाठ कराएंगे या पूजा पाठ करेंगे तो आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं वो बढ़ेंगी,
अब वो जो पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ेंगी और आप अपने घर वापस आएंगे तो जो नेगेटिव ऊर्जाएं हैं वो घटेंगी और वो धीरे 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 घटती चली जाएंगी और समय ऐसा आएगा कि उनको वहां से निकलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। अगर आपके पित्र मलिन हो गए हैं या किसी ने करा दिए हैं तो उसमें भी आप ऐसे ही किसी भी धार्मिक स्थल से जुड़े, वहां निरंतर जाएं, वहां पे जाप करें। आपके जाप से या वहां जाने से ही आपकी जो पॉजिटिव ऊर्जाएं हैं उस धाम के थ्रू ही आपको पॉजिटिव ऊर्जाएं प्राप्त होंगी और वो ऊर्जाएं बढ़ती चली जाएंगी। जब पॉजिटिव ऊर्जाएं बढ़ेंगी तो उनकी मलिनता दूर होगी। ऐसे अब मलिनता जब दूर हो जाएगी, पॉजिटिव ऊर्जा बढ़ जाएंगी, तो जब आप घर में पूजा पाठ करेंगे तो आप देखेंगे कि जब आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आपकी ऊर्जाएं तो बढ़ गई हैं और वो ऊर्जाएं घट गई हैं जो गलत हैं। तो फिर आपके घर में झगड़ा नहीं होगा। हालांकि ऊर्जाएं कोशिश बहुत करेंगी, तो भाई उनको घर से आप निकाल रहे हो तो अपनी कोशिश करेंगी यहाँ से कि भाई मुझे ये घर ना छोड़ना पड़े, मुझे आना जाना पड़े यहाँ से। वो आपको निरंतर दबाव बनाएंगी, आपके बच्चों पर बनाएंगी, अपने परिवार के किसी न किसी सदस्य पर दबाव बनाएंगी, आपका झगड़ा हो। आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है और आपकी जो पूजा है उसको निरंतर करना है। तो आप निरंतर किसी ना किसी धाम से, किसी धार्मिक स्थल से, ऐसी जगह से जुड़े जहाँ पे पॉजिटिव ऊर्जाएं हों। अगर किसी के साथ बार बार ऐसा हो रहा है तो वो उन्हीं की पॉजिटिव ऊर्जाएं आपको मिलेंगी और उसी के थ्रू आपकी नेगेटिव ऊर्जाएं कम होती चली जाएंगी और आपकी जो समस्या है भाई कि हम पूजा करते हैं, जैसे ही पूजा करते हैं झगड़ा शुरू हो जाता है घर में, तो अपने आप धीरे धीरे कम होती चली जाएंगी। तो आप किसी धार्मिक स्थल से जुड़ें और आपकी ये जो समस्या है कि भाई पूजा करते ही झगड़े वाली, वो समाप्त हो जाएगी। ऐसे आप पूजा करते होंगे कोई माता रानी की या बालाजी की, बजरंगबली की, शिव जी की। अब ऐसे हम सोचते भी हैं, कई सोचते भी होंगे कि भाई इन देवताओं की शक्ति कम थोड़ी है। अब बजरंगबली है, हनुमान जी है, उन्हें सभी शक्तियां प्राप्त हैं, लेकिन फिर भी हमें धार्मिक सतह से ही जुड़ना पड़ेगा क्योंकि उनके आगे तो जो गलत चीजें हैं उनके आगे खड़ी हो जाती हैं। उन तक अपनी पूजा को पहुंचने नहीं देती। पूजा नहीं पहुंचेगी तो आपके घर में झगड़ा होगा। तो आप किसी धार्मिक स्थल से जुड़ें और निरंतर वहां जाएं, वहां से ऊर्जाएं प्राप्त करें। जब ऊर्जाएं प्राप्त होंगी तो नेगेटिव ऊर्जाएं अपने आप घट जाएंगी और आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। इसी के साथ मेरे सभी मित्रों को जय श्री राम, जय माता।